बोर्ड एग्जाम में हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वह कहां से आएंगे, और बहुत सारे छात्र इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रेडिक्ट कर लें, जिससे कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाएँ। दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में जब आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो हर चीज का ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो कोर्स बुक है उससे कितने क्वेश्चंस देने हैं, उस पर बेस कितने क्वेश्चंस देने हैं। बहुत सारे बच्चों से आप सुनोगे कि बोर्ड एग्जाम में पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता, या आप जिस भी स्टेट बोर्ड में हो कहा जाता है कि उसकी कोर बुक से नहीं आता है। अदर रेफरेंस बुक जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो जनरली लोग यही मानते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इन सारी बुक से आपके क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो हमारी साइड बुक बनाई गई है उसका बेस, उसका जो आधार है वह हमारी एनसीईआरटी ही है। इसीलिए आप देखते हैं जितने चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं उसी की दोस्तों इन डेप्थ एनालिसिस, उसको हम कहें डिटेल में ही आपके साइड बुक में उसके हिसाब से क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे दिए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड के होते हैं, जो बोर्ड ने थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ पूछे हुए होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है आपकी साइड बुक्स में। और कई सारी साइड बुक्स में आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर पाएं। तो आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता, ये बहुत ही गलत थॉट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर होता है उसमें 60 से 70% पेपर आपकी मेन कोर्स बुक, मेन कोर बुक से ही बनाया जाता है, जिसमें कि आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी अलग अलग होते हैं, और जो बचा हुआ 30% होता है वह भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, उसी लेवल पर होता है। हालांकि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा उठाया जाता है, जिससे कि आपके पेपर में एक नयापन लगे, आपको ऐसा लगे कि पेपर में कुछ नया है। दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो लास्ट आपकी एनसीईआरटी 2006 में चेंज हुई थी, उसके बाद से एनसीईआरटी के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप ये सोचिए कि बोर्ड जब इतने सालों से पेपर बना रहा है तो आपको वह स्टैटिक क्वेश्चन नहीं दे सकता कि बार बार सेम क्वेश्चन, जिससे कि उसका पेपर का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए बोर्ड अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करता है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही, एनसीईआरटी का लेवल लेकर के क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाता है। इसी तरह के जो 30% क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो आपके रेफरेंस बुक में दिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका पेपर इसी बुक में से आया है, लेकिन उसका बेस आपकी एनसीईआरटी ही होती है। अब मैं आपको बात करता हूं कि देखिए, पेपर आपका दो तरीके से स्प्लिट होता है। आपका जो 60 से 70% पेपर होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के अंदर के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को, अपनी कोर बुक को आपने कंप्लीट किया है तो 70% पेपर आपका कहीं भी नहीं गया है, क्योंकि 70% क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। 30% जो क्वेश्चंस हैं वह आपके थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, या फिर ये कहें न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस पर आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो बात यह है कि आपको अपने पेपर में अब कैसे अच्छा स्कोर करना है, आपको मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये चीजें कैसे बताई। देखिए, मैंने बहुत सारे बोर्ड के पेपर देखे हैं, जैसे कि हम लोग भी जब बोर्ड एग्जाम देते थे तो हमें भी ये लगता था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इवन हम लोग कई बार अपने टीचर से पूछते भी थे कि सर एनसीईआरटी से तो पेपर आना नहीं है, तो हम क्यों इस बुक को पढ़ें। और मुझे दोस्तों इसका रियलाइजेशन क्लास 12 में हुआ कि जब हमने एनसीईआरटी को उतना फोकस नहीं किया, और जब मैंने पेपर देखा तो पेपर पूरा का पूरा लगभग 70 से 80% पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही था, या फिर उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही पूछे गए थे। तो बोर्ड अपनी कोर बुक को छोड़ करके कभी भी नहीं हटता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अपनी कोर्स बुक से, अपनी मेन बुक से दीजिए। अदर पब्लिशर से क्वेश्चंस आपको बहुत कम पिक करने हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, जो ऐसे क्वेश्चंस हो जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है उसके उन क्वेश्चंस को वह सॉल्व कर पाए। तो बात आती है कि अब आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अधिक से अधिक स्कोर करें। देखिए,
जब आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और आपके पास बहुत कम समय बचा है तो आपको करना ये चाहिए कि आप एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप सॉल्व करिए। दोस्तों देखिए, आप किसी भी चैप्टर के एनसीईआरटी को पिक करेंगे तो 15 से 20 सवाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, उन्हीं को आपको अंतिम समय में सॉल्व करना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक आपने परचेज किया है तो उन क्वेश्चन बैंक में से न्यू टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं बचा होगा। बहुत सारे लोग अपना एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में एग्जाम दे भी रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आपके टीचर द्वारा बताए गए हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताए गए होंगे, उनको आप अब रेगुलर रिवाइज करिए, उनको बार बार लगाइए। साथ ही साथ कोई एक क्वेश्चन बैंक परचेज करिए। क्वेश्चन बैंक आपको नए टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा जिनको आपको सॉल्व करना है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आप कोई भी लीजिए। इसके बाद जो बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर देता है उसको डाउनलोड करके बोर्ड की आइडियोलॉजी को समझिए, क्योंकि दोस्तों वो एक तरह से बोर्ड का मिरर होता है जिसमें आपको पता चलता है कि बोर्ड इस साल कैसा पेपर बनाने वाला है, कैसा पेपर सेट करने वाला है। ये सारी चीजें आपको देखनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 साल के पेपर्स प्रैक्टिस कर डालने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ये सवाल कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहां से आते हैं, आप जब पेपर देकर के आओगे तो आप खुद बोलोगे कि सर जो चीजें आपने बताई वो मैं पूरी तरह से मैंने फॉलो की और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मेरा रिजल्ट 100% 100% मैंने रिजल्ट दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके इस सवाल का अंत किया होगा कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।